जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर आपको एक ऐसा राज पता चले जो आपकी सोच से भी बाहर हो, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है द्वारिका नगरी की, जो समुंदर की गहराइयों में डूबी हुई है, पर उसके अंदर एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो आज तक दुनिया से छुपी रही। द्वारिका नगरी का रहस्यमय अंत, स्वर्ण नगरी का प्रकोप। गुजरात के पश्चिमी समुद्र तट पर हजारों वर्ष पहले एक दिव्य नगरी की स्थापना हुई थी, जिसे द्वारिका कहा गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित यह नगरी अपने समय की सबसे समृद्ध और उन्नत नगरी मानी जाती थी। इसकी सुंदरता और वास्तुकला ऐसी थी कि इसे स्वर्ग का स्वरूप कहा जाता था। सोने चांदी के महल, रत्न जड़ित स्तंभ, विशाल सड़कों और सुनियोजित जल निकासी प्रणाली ने इसे अद्वितीय बनाया। द्वारिका की स्थापना महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा को त्याग कर द्वारिका नगरी की स्थापना की। यह निर्णय तब लिया गया जब मथुरा निरंतर आक्रमणों से परेशान हो चुकी थी। समुद्र के देवता वरुण ने श्री कृष्ण को भूमि प्रदान की और भगवान विश्वकर्मा ने इस दिव्य नगरी का निर्माण किया। द्वारिका 8 द्वारों वाली नगरी थी, जिसे द्वारावती के नाम से भी जाना जाता था। द्वारिका केवल श्री कृष्ण का निवास स्थान नहीं था, बल्कि यह यदुवंश का केंद्र भी था। यहाँ का वातावरण आध्यात्मिकता, समृद्धि और शांति का प्रतीक था। यदुवंश का विनाश समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ साथ घमंड और अहंकार ने यदुवंश को जकड़ लिया। धीरे धीरे उनके भीतर एकता की कमी होने लगी। इस अहंकार ने एक दिन अपने चरम पर पहुंचकर पूरे यदुवंश को विनाश की ओर धकेल दिया। कहा जाता है कि एक बार यदुवंशी युवाओं ने एक अर्षि का उपहास किया। वे गर्भवती महिला का वेश धारण कर ऋषि के पास गए और पूछा, हे ऋषि, इस महिला के गर्भ से क्या जन्मेगा? ऋषि उनकी छलकपट को समझ गए और क्रोधित होकर श्राप दिया। इस गर्भ से विनाशकारी गदा जन्म लेगी, जो पूरे यदुवंश को समाप्त कर देगी। अर्षि का श्राप सच हुआ। कुछ समय बाद एक लौह गदा जन्मी। यदुवंशी उस गदा के टुकड़े आपसी झगड़ों में हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे। एक साधारण विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और धीरे धीरे यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण का स्वर्गारोहण। यदुवंश के अंत के बाद श्री कृष्ण ने समझ लिया कि उनका पृथ्वी पर अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने समुद्र किनारे स्थित जंगल में ध्यान लगाकर समय बिताना शुरू किया। एक दिन एक शिकारी ने हिरण समझकर गलती से श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया। यह तीर उसी लौह गदा के एक छोटे टुकड़े से बना हुआ था। तीर लगने के बाद भी श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने शिकारी को माफ किया और शांतिपूर्वक अपना देह त्याग दिया। द्वारिका का समुद्र में विलीन होना। श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद द्वारिका नगरी के अंत का समय भी आ गया। समुद्र ने धीरे धीरे इस नगरी को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। विशाल लहरें उठीं और कुछ ही समय में यह दिव्य नगरी जलमग्न हो गई। मान्यता है कि समुद्र ने द्वारिका को इसलिए अपने अंदर समा लिया ताकि कोई मानव इस पवित्र नगरी का अपमान न कर सके। हालांकि भक्तों का मानना है कि द्वारिका आज भी समुद्र की गहराइयों में एक दिव्य नगरी के रूप में विद्यमान है। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। समुद्र में छिपी प्राचीन सभ्यता, इतिहास और द्वारिका की खोज। 20वीं सदी के अंत तक द्वारिका नगरी को केवल पौराणिक कथा माना जाता था, लेकिन 1983 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO ने गुजरात के ओखा और खंभात की खाड़ी के पास समुद्र के नीचे एक अद्भुत खोज की। यह खोज इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने वाली साबित हुई। समुद्र के नीचे छिपी नगरी। समुद्र की गहराई में लगभग 40 मीटर नीचे प्राचीन नगरी के अवशेष मिले। ये अवशेष द्वारिका नगरी के अस्तित्व का प्रमाण थे। यहाँ पर पत्थर की दीवारें, खंभे, सीढ़ियां और जल निकासी प्रणाली के अवशेष पाए गए। इन खोजों में क्या मिला? यज्ञ, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां। ये वस्तुएं 5000 साल पुरानी मानी गई। 2. आभूषण। समुद्र के नीचे से सोने और चांदी के आभूषण मिले। 3. जल निकासी प्रणाली। यह इस बात का प्रमाण था कि नगरी सुनियोजित और उन्नत तकनीक से बनाई गई थी। भौगोलिक और वैज्ञानिक विश्लेषण। वैज्ञानिकों के अनुसार द्वारिका नगरी का डूबना प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम था। 1. समुद्र का स्तर बढ़ना। लगभग 5000 से 7000 साल पहले समुद्र का स्तर अचानक बढ़ने लगा। 2.
भूकंप और सुनामी। भूकंप और सुनामी ने द्वारिका को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 3. नगरी का जलमग्न होना। बढ़ते जल स्तर ने इस नगरी को समुद्र के गर्भ में समा लिया। आज का द्वारिका नगरी का रहस्य गुजरात में स्थित वर्तमान द्वारका शहर में द्वारकाधीश मंदिर है, जो श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर आज भी भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर के पास ही वह स्थान है जहां समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी के अवशेष खोजे गए थे। यह खोज न केवल भारतीय इतिहास को समृद्ध बनाती है, बल्कि यह साबित करती है कि पौराणिक कथाएं और इतिहास एक दूसरे के काफी करीब हैं। निष्कर्ष, द्वारिका नगरी का रहस्यमय अंत इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। यह हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पूर्वजों की उन्नत सभ्यता की झलक दिखाता है। द्वारिका आज भी एक ऐसा रहस्य है जो हमारे मन में हजारों सवाल पैदा करता है और हमें हमारे अतीत से जोड़ता है।